भैरव केवल एक देवता नहीं है, अपितु चेतना का वह रूप है जो अंधकार को चीर कर प्रकाश तक ले जाता है। एक सच्चा साधक जब भैरव का आवाहन करता है तो उसके जीवन में दो परिवर्तन तुरंत प्रारंभ हो जाते हैं। एक अदृश्य सुरक्षा और दूसरा कर्मों का तीव्र शोधन। कहते हैं कि भैरव की परछाई जिसका साथ दे दे उसे दुनिया की कोई भी शक्ति छू नहीं सकती। यह भैरव की परछाई वस्तुतः एक सूक्ष्म ऊर्जा संरक्षण है जो साधक के चारों ओर कवच की तरह स्थापित हो जाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम भैरव की छाया का आदर्श सुरक्षा घेरा कैसे बनाएं, कर्म शोधन के माध्यम से भैरव को कैसे आपकी रास्ता साफ करते हैं, भैरव की सुरक्षा घेरे में कैसे डर की समाप्ति होती है, भैरव आपके साथ हैं इसके प्रमुख संकेत क्या आपको मिलते हैं, आपको भैरव संरक्षण कैसे प्राप्त होगा और भैरव की छाया का प्रभाव आप पर क्या पड़ेगा। भैरव की कृपा मिलने के बाद साधक के चारों ओर एक अवैध ऊर्जा से क्षेत्र बन जाता है। यह परछाई केवल रक्षा ही नहीं करती अपितु आपके संकट को साधक के जीवन से पहले काफी मोड़ देती है। कहने का तात्पर्य है वह घटना जो भारी नुकसान पहुंचा सकती थी, अचानक आपकी वो समस्या रुक जाएगी। दुर्घटना या झगड़ा या शत्रुता का खतरा होते हुए भी आपको नुकसान नहीं होगा। भीतर का एक रहस्यमयी निडरता जाग जाएगी। आपके संकट अपने आप आपसे दूर हटते जाएंगे। इस सुरक्षा कवच को भैरव कवच अथवा भैरव मंडल चक्र या भैरव छाया शक्ति के नाम से जाना जाता है। दूसरी मैंने बात जो की थी कर्म शोधन। जब भैरव आपकी रास्ता साफ करते हैं तो कर्म शोधन पहले होता है। भैरव की ऊर्जा बहुत तेज है। साधक का जीवन अटका हुआ है तो भैरव उन कर्मों को काट देते हैं जो आपकी रास्ते की रोड़े बन रहे हैं, जो आपकी आगे की बढ़ने की जो प्रवृत्ति है उसको रोक रहे हैं, उनको काट देते हैं। जीवन के पुराने बोझ धीरे धीरे टूटने लगते हैं। गलत संगति, गलत लोग, गलत मार्ग स्वतः ही दूर होने लगते हैं। अंदर एक नई जागरूकता आ जाती है। क्या सही है, क्या गलत है, ये आपको स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। साधक की सोच में ऐसा परिवर्तन आ जाता है जो ऊंचे ऊंचे मार्गों पर धकेलता है। भैरव कभी दंड नहीं देते, वे केवल रास्ता साफ करते हैं। चाहे प्रक्रिया कठोर ही आपको क्यों ना लगे, लेकिन वो आपका रास्ता साफ करेंगे। भारी कर्मों से आपको तुरंत निजात देंगे। भैरव की छाया में निडरता का जन्म कैसे होता है और भय का अंत कैसे होता है। कभी साधक को डर लगता है, वो नगण्य के बराबर होता है। भैरव की छाया साधक के मन पर ऐसा नियंत्रण पैदा कर देती है कि डर, नकारात्मकता और भ्रम धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि भैरव की ऊर्जा मन के अंधकार को नष्ट कर देती है। कैसे पता चलेगा आपको कि भैरव आपके साथ है? यदि भैरव की परछाई सक्रिय आपके पीछे हो चुकी है तो कुछ दिव्य संकेत आपके समक्ष आने लगेंगे। जैसे काला कुत्ता भैरव का वाहन है। अगर कुत्ते आपके प्रति अकारण प्रेम दिखाने लगे, लगातार आपके पीछे चलने लगे, रास्ता रोककर आपकी रक्षा करने लगे, एक बड़ा संकेत आपको ये मिल सकता है। दूसरा संकेत स्वप्न में मंदिर या काला कुत्ता आपको दिखाई देता है तो ये बताता है कि भैरव की ऊर्जा आपको छू रही है। विपत्ति से बार बार बचना कई साधक समझ ही नहीं पाते हैं कि उनको भैरव ऊर्जा का संरक्षण प्राप्त है। उनके बार बार उन्हें खतरों से बचाया जाता है। अचानक साहस और स्पष्टता का प्रकट हो जाना और कर्म शोधन का प्रभाव है। जब आपके कर्म शुद्ध हो जाते हैं तो आपके अंदर साहस बढ़ जाएगा। भैरव साधक के मन में शुद्धता और नियत
देखते हैं, न कि भव्य पूजा। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान देने योग्य है। भैरव आपके मन की शुद्धता देखते हैं, वो भव्यता नहीं देखते। तो आप साधारणतया भैरव की छाया आपके जीवन में ला देते हैं। क्या करना होता है इसके लिए? आपके लिए रविवार और मंगलवार को काला तिल डालकर सरसों के तेल का दिया आपको जलाना है और किसी भूखे कुत्ते को आपको भोजन देना है। ये सबसे प्रिय चीजें हैं जिनसे भैरव छाया आपको निरंतर प्राप्त हो जाएगी। या भैरव की अदृश्य शक्ति आपके साथ काम करेगी। और रात्रि 11 से 12 के बीच में आपको काल भैरवाय नमः इन मंत्रों का जाप करते रहना है। और साथ ही साथ जब साधक इन तीनों को ईमानदारी से करता है तो भैरव धीरे धीरे उसके जीवन में उतरने लगते हैं। और जब भैरव की छाया आपको प्राप्त हो जाएगी तब आपको जीवन में कुछ प्रभाव दिखने लगेंगे। जैसे आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे, आपका कर्म का मार्ग साफ हो जाएगा, जिससे जीवन में आप प्रगति की ओर अग्रसर हो जाएंगे। जीवन में आपका नियंत्रण आ जाएगा। आप जो चीज चाहेंगे वो चीज आपके प्रति आकर्षित होगी। आपका भय स्वतः ही समाप्त होने लगेगा। आपका आध्यात्मिक मार्ग सक्रिय हो चुकेगा और साथ ही साथ जो भी इस जीवन का सब चीजें हैं वो आपको स्वतः ही मिल जाएंगी। भैरव हर भक्त की रक्षा नहीं करते, वे केवल उन्हीं के साथ खड़े होते हैं जो सच्ची नीयत से चल रहे हैं। जो साधक भैरव की छाया में आ जाते हैं वो फिर कभी अपने आप को अकेला नहीं मानते। वे हमेशा भैरव की छत्र छाया में रहते हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा, कुछ लोगों ने भैरव से संबंधित कुछ भ्रांतियाँ फैला रखी हैं कि भैरव को यदि मदिरा पान करा दिया जाए तो ऐसा हो जाएगा। ये आपका केवल सोचना है। भगवान भाव के भूखे होते हैं, भाव से उन्हें आप जो भी समर्पित कर देते हैं वे ग्रहण करते हैं। ऐसा कहना ये उस ऊर्जा का गलत बात कहना हो के समक्ष मैं मानता हूं, क्योंकि वो ऊर्जा छोटी सी चीजों से प्रभावित नहीं होती है। भैरव न्यायकारी है, काशी की कोतवाल है। तो आप समझ सकते हैं कि ये चीजें वहां पर संभव नहीं हैं। तो ये बात मन में भ्रांतियों से आप लोग बिल्कुल हटा लें कि ऐसा कुछ भी संभव है। ये केवल व्यक्ति विशेष का है। अगर आप उनको प्रेम से दे रहे हैं तो वो आपकी पुत्रम पुष्पम भी एग्री है। हरिहर।